सहरी की तो कोई दुआ साबित नहीं है। इफ्तार के वक्त की गई दुआ रद्द नहीं की जाती। जिसने रमजान के रोजे रखे उसके बाद उसने शवाल के 6 रोजे रख लिए, वो गोया इस तरह है कि उसने पूरे साल के रोजे ही रख लिए। 7वीं हदीस भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में, आप देख लें अक्सर हदीसें बुखारी और मुस्लिम से, मिशकात में 1957, उसमें अल्फाज है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाजे का नाम है अर्रय्यान, जो खास उन लोगों के लिए है जो रोजादार हैं। उनको उस दरवाजे से आवाज दी जाएगी कि जो दुनिया में रोजा रखा करते थे, अर्रय्यान दरवाजे से निदा की जाएगी और उनको जन्नत में उस दरवाजे से दाखिल किया जाएगा। इसके अलावा जाकिरीन के लिए है और क़िताल करने वालों के लिए है, मुख्तलिफ नेकियों के लिए दरवाजे आए हैं। 8वीं हदीस भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में है, मिशकात में 2053, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की राह में, यानी इस राह में मुराद जिहाद और क़िताल, अल्लाह की राह में निकलना, नेकी के अमाल करना और क़िताल के लिए सब कुछ उसमें शामिल है, फी सबीलिल्लाह के अल्फाज है, उस हालत में भी रोजा रखे तो अल्लाह ताला उसके और दोज़ख के दरमियान 70 साल की दूरी डाल देगा, जो अल्लाह की राह में रोजा रखे। और इसी का एक तरीक है, जामिया तिर्मिज़ी में मिशकात में है 2064, पिछला बुखारी और मुस्लिम का था, मिशकात में 2053 था, ये मिशकात में 2064 है, कि जो शख्स अल्लाह की राह में निकलकर रोजा रखे अल्लाह ताला उसके और जहन्नुम के दरमियान जमीन और आसमान के फासले के बराबर दूरी कायम कर देगा। ये बात समझाने के लिए 9वीं हदीस जामिया तिर्मिज़ी, सुनन कुबरा, अल बैहकी और शरह सुन्ना इमाम बगवी की किताब में है और मिशकात में 1992 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी रोजादार का रोजा इफ्तार करवाए या किसी मुजाहिद की तैयारी करवा दे, उसको भी उसकी मिसल सवाब मिलेगा। और ये करना चाहिए। आप सामने बैठे हो, आप अपने हिस्से की खजूर किसी और को दें, जैसा मस्जिद में होता है लोग अपने घर से खजूरें ले आते हैं, आप अपने हिस्से की खजूर किसी और को दें, उसके हिस्से की खुद लें, तो डबल डबल रोजे का सवाब कमाएं। चौपड़ियां नाले दो तो रोजा खुलवाने वाले के सवाब में उसको भी सवाब मिलेगा और जिसने रखा है उसके सवाब में कमी भी नहीं होगी। 10वीं हदीस जामिया तिर्मिज़ी और सुनन इब्न माजा से है और मिशकात में 2249 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों की दुआ जरूर कबूल होती है। नंबर 1, रोजादार जब इफ्तार के वक्त दुआ करता है। नंबर 2, आदिल बादशाह, और नंबर 3, मजलूम की दुआ। अब वो दुआ की कबूलियत किस फॉर्म में होगी, ये बड़ी डिटेल्स है, मसलन नंबर 82 मेरा रिकॉर्डेड है, जिसे शौक हो तो वो देख सकता है। 11वीं हदीस ये वाहिद है जो मिशकात में नहीं है, सुनन इब्न माजा में है 1753, जो पिछली थी वो सुनन इब्न माजा में 1752 है, जो मिशकात में 2249 है, ये मिशकात में नहीं लेकिन सुनन इब्न माजा में उससे अगली हदीस है 1753 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ्तार के वक्त की गई दुआ रद्द नहीं की जाती। उसमें अल्फाज थे कि दुआ कबूल होती है, इसमें अल्फाज है रद्द नहीं की जाती। और इस हदीस में साथ ही अल्फाज है कि अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में अब्दुल्ला इब्न अबी मुलैका ताबी कहते हैं कि जब भी वो रोजा खोला करते थे, ये हदीस बयान किया करते थे कि रोजेदार की इफ्तार के वक्त दुआ रद्द नहीं जाती, और फिर साथ दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिक, ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरी रहमत का सवाल करता हूं, अल्लती वसिअत कुल्ल शैइन अन तगफिरली, कुल्ल शैइन अन तगफिरली, वो रहमत जो कि हर चीज का अहाता किए हुए है कि ऐ अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। तो कोई भी दुआ की जा सकती है, रब्बी जअलनी की जा सकती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया की जा सकती है, कोई भी दुआ आप उस वक्त कर सकते हैं। और एक मसनून दुआ है, सहरी की तो कोई दुआ साबित नहीं है, ये जाली दुआ पब्लिक की, कल के रोजे की नियत करता हूं, उस दिन के रोजे की नहीं, अगले कल के रोजे की, वो तो किसी किताब में नहीं लिखी हुई है, खुद से जाली दुआ बनाई हुई है। अलबत्ता इफ्तार की एक सही दुआ है, सुनन अबी दाऊद में मिशकात में 1993 है, ज़हब ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह, ज़हब ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह, यानी प्यास चली गई, रगे तर हो गई और अल्लाह के हुजूर हमारा अज्र पक्का हो गया, ये इसका तर्जुमा है। लेकिन ये रोजा खोलने के बाद, पानी पीने के बाद ये दुआ मांगी जाएगी, पहले नहीं। पहले आप सुबह शाम के अज़कार करें, सबसे बेहतर टाइम शाम के अज़कार का मगरिब से जस्ट पहले है, क्योंकि शाम का वक्त वो होता है, मगरिब के बाद तो रात शुरू हो जाती है ना, सबसे बेहतरीन वक्त वो है। और जो दुआएं हैं सुन्नत वो पढ़ें, कुरानी दुआएं पढ़ सकते हैं। अलबत्ता एक मशहूर जो पब्लिक में दुआ है वो बिल्कुल मरदूद रवायत है, मुरसल है, मुनक़ते रवायत है, वो ताबी से है, और ताबी सही मुस्लिम के मुकदमे में आया कि ताबी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करेगा और सहाबी का जिक्र नहीं करेगा, वो मुनक़ते होगी, मुरसल ज़ईफ़ रवायत होगी। मिशकात में 1994 है, सुनन अबी दाऊद के कॉन्टेक्स्ट में मुआज़ बिन ज़ुहरा ताबी से है, ये रवायत फिर ज़ईफ़ होगी। अल्लाहुम्मा सुमतु अला रिज़्क़िका अफ़तरत, ये भी वैसे उन्होंने दाखिल किया है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु, ओ कौन हर शायद जाली चीजें भी, जाली चीजें शामिल की थी, हालांकि जो जाली है वो भी है इतनी, अल्लाहुम्मा लका सुमतु अला रिज़्क़िका अफ़तरत, ये भी रवायत जाली है। और असल दुआ वही है, ज़हब ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। तो इसके अलावा जो दुआएं हैं सुन्नत वो आप कर सकते हैं, और बेस्ट दुआ वही है जो बुखारी और मुस्लिम में आई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। शाम के अज़कार भी करें जो ब्लू कार्ड पे हमने लिखे हुए हैं। 12वीं हदीस सही मुस्लिम से है, और ये हदीस बुखारी को छोड़ के बाकी अहले सुन्नत की 5 किताबों में मौजूद है, सही मुस्लिम, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, निसाई, इब्न माजा में, मिशकात में है 2047। और ये चूंकि रमजान से कम्प्लीमेंट्री टॉपिक है इसलिए मैं हदीस बयान कर रहा हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमजान के रोजे रखे उसके बाद उसने शवाल के 6 रोजे रख लिए,
وہ گویا اس طرح ہے کہ اس نے پورے سال کے روزے ہی رکھ لیے, ہمیشہ کے روزے رکھے. اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک روزہ فوراً رکھنا ہے, بعد میں اسکیٹرڈ فارم میں رکھ لیں, یا فوراً ہی 6 روزے رکھنے ہیں. پورے شوال میں جس وقت آپ کا دل کرے, آپ شوال کے مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ روزے رکھ لیں. 6 کی گنتی پوری کرنی ہے. بہتر یہ ساتھ ہی رکھ لیں, کیونکہ ایک روٹین بنی ہوتی ہے, عید کے فوراً بعد شروع کریں تو رکھنے بھی آسان ہو جاتے ہیں, گیپ آ جائے پھر مسئلہ بن جاتا ہے, لیکن رکھ سکتے ہیں, کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. اور پرانے جو فقہ حنفی کے بزرگ تھے وہ تو ان کو بدعت کہا کرتے تھے اور ان روزوں کو نہیں مانتے تھے. آج کے فقہ حنفی کے لوگ بھی ان روزوں کو مانتے ہیں اور انہوں نے یہ اپنے بزرگوں کا مسئلہ چھوڑ دیا ہے. تو ہم کہتے ہیں باقی مسئلوں میں بھی جو آپ کے بزرگ غلط ہیں اس سے بھی آپ بیک فوٹ پہ جائیں. اور میں جب حنفی تھا, بریلوی تھا, اس وقت بھی میں یہ 6 روزے, میں تو الحمدللہ اپنی بالکل ینگ ایج سے 1994 FSC لیول سے ابھی تک میں مسلسل یہ روزے رکھتا چلا رہا ہوں. یہ میں کو مشہوری کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی مطلب یہ چیز اسٹیبلش یہ سب کے ہاں ہے. لیکن بعض جو غالی قسم کے حنفی ہیں, جس طرح مفتی زر ولی ہے, اس نے تو باقاعدہ اس کے خلاف کتاب پوری لکھ دی ہے. اس نے کہا میرا بابا صحیح ہے, یہ 5 کتابیں غلط کہہ رہی ہیں. وہ کہہ رہا ہے میں اس روایت کو نہیں مانتا جو ہمارے بزرگوں کے خلاف ہے. اس نے شوال کے 6 روزوں کے خلاف کتاب لکھی ہے, اندازہ کریں. وہ جو ہر ایک جو عالم دین کے اوپر کامنٹس دیتا ہے, مفتی زر ولی کراچی کا. تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ 5 کتابوں میں ہے, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ میں, مشکات میں 2047 ہے.